हे व्हाट्सअप गाइस, तो क्या कर रहे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विथ ब्रांड न्यू वीडियोस। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कपल जिनका नाम लीजा और जेमी है। उनके पास एक गिफ्ट आता है जेमी के नाम से, बट वो गिफ्ट कौन बेचता है उसका कोई पता नहीं होता है। तभी उसको पता लगाने के लिए वो गिफ्ट को वो कपल खुलते हैं, लेकिन वो गिफ्ट खुलने के बाद उसे वहाँ पर एक डॉल मिलता है। वो डॉल को देख के लीजा कहती है कि इस डॉल को देखकर मुझे एक बचपन की डरावनी कहानी याद आ गई। तब जेमी पूछता है कि कौन सा कहानी के बारे में बात कर रहे हो। तब लीजा कहते हैं कि मेरे से सावधान रहो, उसके पास बच्चे नहीं है, उसके पास सिर्फ पुतले हैं। यह सुनने के बाद जेमी उस बात को मजाक ले लेते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। जेमी खाना लेने के लिए बाहर आया हुआ होता है। दूसरी तरफ लीजा उस पुतले को एक बिस्तर पर रख के उसके नीचे तकिया और उसके ऊपर चादर देके ढक देते हैं। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए वो बाहर आते हैं और जेमी कहकर पुकारने लगता है, लेकिन वहाँ पर जेमी नहीं होता है। और जिस रूम में उस डॉल को रखा था उस रूम से बच्चे की हंसने की आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए लीजा उस रूम में जाता है और डॉल के ऊपर जो चादर लगाया हुआ था उस चादर को उठाते ही उसको पटक के नीचे फेंक देता है और उसका पैर खींच के रूम के अंदर ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जेमी खाना लेके घर पर आ गया है और वो खाना लेके लीजा के पास जा ही रहा होता है। तब उसके देखते हैं उसके रूम में लीजा अपने आप पर चादर लगा के बैठी हुई है। तभी जेमी उस चादर को उठाते हैं और तब वो देखते हैं कि लीजा की जुबान किसी ने काट लिया हो और उसे मार दिया हो। उसे देखकर जेमी बहुत डर जाता है और वो पुलिस बुलाता है और वो डॉल नीचे पड़ा हुआ है और जेमी को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लाता है। तब वहाँ के पुलिस जेमी पर शक करता है कि वो कहते हैं कि शायद तुमने ही तुम्हारे बीवी को मारा है। तब जेमी कहता है कि मैंने नहीं मारा। तब पुलिस कहता है कि तो कौन मारा। तब जेमी कहता है कि हमारे घर पे एक अजीब चीज़ें हुई है, ये डॉल किसी ने गिफ्ट किया, शायद इस डॉल ने किया हो कुछ। फिर पुलिस कहता है कि डॉल का भी किसी का खून नहीं कर सकता और जेमी समझ जाता है कि ये पुलिस उसका कुछ मदद नहीं कर सकते, इसीलिए जेमी कहता है कि अभी तुम मुझे अरेस्ट करोगे। तब पुलिस कहता है कि अभी नहीं। फिर जेमी कहता है कि ठीक है, इसके लिए शुक्रिया, मुझे कुछ वक्त मिला इस केस को सुलझाने के लिए, और वो वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और जेमी घर पे आता है। घर पे आके उस डॉल के बक्से को अच्छी तरह से खोलता है और वहाँ से एक कपड़ा हटाते, तब उसे देखता है कि मेरी शो एंड बेली। वहाँ पे उसे एक एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस पे वो जाता है। फिर जेमी एक डॉक्टर के पास पहुँचता है और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारी खबर सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। तब डॉक्टर उसे कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। तब डॉक्टर खुद ही कहता है कि तुम्हें कॉफिन दिखा दूँ क्या। तब जेमी कहते हैं ठीक है, आप ये दिखाइए। तब वो कॉफिन देखता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और जेमी अपने होटल में रहने आ जाता है। तभी वहाँ पर डॉल को रख के वो सोता है, लेकिन आधी रात को उसे लगता है कि और डॉल उसके पास आता है और उसे बुलाता है। फिर वो डर जाता है और वो देखते हैं पर्दे के पीछे एक बुरी औरत उसे घूर रहा है। तभी वो डर के फटाफट लाइट ऑन कर लेता है। तब वो देखते हैं कोई भी नहीं है रूम में और डॉल भी अपने जगह पर ही बैठा हुआ है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और लीजा की लाश डॉक्टर ले आता है और उसका ऑपरेशन करता है। उसका ऑपरेशन करते समय और डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर उसका फेस देख के कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और उसका फेस का एक तस्वीर ले लेता है। तभी ये सीन खत्म हो जाता है और लीजा की फनरियल खत्म हो जाता है। उसका फनरियल खत्म होते ही जेमी कब्रिस्तान में टहल रहा होता है। तभी वो देखते हैं मेरी शो की कब्रिस्तान। फिर जेमी घर पे चला आता है और उस डॉल का पीछे देखता है, उसका नाम बिल्ली है। वो देखने के बाद उस बिल्ली को अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वो कब्रिस्तान में आता है और उस डॉल को कब्र में दफना देता है और वो घर पे आ जाता है। घर पे आते वो देखते हैं कि वो पुलिस वाला वो डॉल को लेके उसके सामने हाजिर हुआ है और वो पुलिस वाला जेमी का पीछा कर रहे थे। फिर वो पुलिस वाला जेमी से पूछता है तुमने इस डॉल को उस कब्र में क्यों दफनाया था। फिर जेमी बताता है उसे ये डॉल तो उसी कब्रिस्तान में ही है, इसीलिए तो मैं उसे वहाँ उसके कब्र में डाल रहा था। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि वो कब्रिस्तान में है, तुम्हें कैसे पता चला। तब वो जेमी उसे बताता है कि हमारे गांव में मेरी शो की एक कहानी है, उसके साथ उस मेरी शो के साथ उसके सारे पुतलों को दफनाया गया था, इसलिए मैं उसके पुतले को उसके कब्रिस्तान देने गया था। फिर सुबह को
वो पुलिस वाला उसके रूम से जाने के बाद तो जेमी उसके पुतले को साथ में लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर को बीबी से पूछता है, तुम आप इस डॉल के बारे में क्या जानते हो, आप मुझे बताइए। लेकिन वो बुरी औरत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो डॉक्टर आता है और डॉक्टर से पूछता है, तभी कहता है कि हमारे गाँव में उसका नाम नहीं लेते। और डॉक्टर उसे मेरी शो की हिस्ट्री बताता है और वो कहता है कि मैं जब छोटा था तब एक हमारे गांव में एक शानदार थिएटर खोला गया था जहां पर पपेट शो हुआ करता था। तब वहां मैं पपेट शो देखने के लिए गया था। तब वहां पर पपेट शो चलते समय एक बच्चा जिसका माइकल है वो उस पर शक करता है और उसे कहता है कि आपके होठ हिल रहा है, आपके पुतला नकली है, आपके पुतला आवाज नहीं दे सकता। तब वो बुरी औरत और मेरी शो माइकल पर बहुत गुस्सा हो जाता है और पपेट शो खत्म कर देता है। पपेट शो खत्म करने के बाद वो माइकल से पूछता है, कौन पुतला है, तुम या फिर मैं। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और डॉक्टर जेमी को बताता है कि वो शक करने वाला बच्चा 2-3 हफ्ते बाद गायब हो गया था, उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। मुझे लग ही रहा था कि इस हादसे में शायद मेरी शो का हाथ हो। और कुछ हफ्तों बाद मेरी शो का भी हत्या कर दिया गया। मेरी शो का हत्या किसने किया किसी को पता नहीं था। मेरी शो अपने वसीयत में कहा था कि उसके सारे पुतले उसके साथ दफनाया जाए। वो अपने पुतले को बच्चे मानते थे, इसीलिए सारे बच्चे और मेरी शो को भी उसके पिता ने ही पोस्टमार्टम किया था। तब वो देखने के लिए गया था, लेकिन उसे पता चला कि वो सारे पुतले को एक साथ दफनाना चाहता था और वो खुद भी पुतला बनना चाहता था, इसीलिए उसका फेस को भी पुतला बना दिया गया। और उसके मरने के कुछ हफ्तों बाद से ही रेविन हॉल फैमिली का मौत होने लगा था। उनके परिवारों का हत्या होने लगी थी और सारे लाशों का जुबान काटा हुआ था। और ये कहने के बाद जेमी को कुछ तस्वीर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वाइफ इनमें से आखिरी है। फिर जेमी डॉक्टर से पूछता है, ये सब कब बंद होगा। डॉक्टर कहता है कि पता नहीं, लोग कहते हैं कि जब तक सीखें सुनाई देते रहेंगे तब तक एक खून होते रहेंगे। फिर जेमी अकेला ही मेरी शो का घर पुराने थिएटर के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद उसको वो जो पुराने चीजें देखता है और पुराने न्यूज़पेपर मिसिंग कंप्लेंट देखा देते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर एक बुरी औरत की दिखाई देता है जेमी को, लेकिन जेमी वो देखकर बहुत डर जाता है और फटाफट वहाँ से वो बाहर निकल के चले आ जाता है। दूसरी तरफ बेली का डॉल जेमी ले जाना भूल गया था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास रह गया था। डॉक्टर की बीबी उस डॉल से बातें कर रही थी। तभी डॉक्टर गुस्सा होकर वो बिल्ली से कह रहे थे, तुम्हें अभी मैं तुम्हारी असली जगह पर रख के आऊँगा। तभी वो डॉल बहुत उससे गुस्सा हो जाता है और वो डॉक्टर को भी जुबान काट के मार देता है। दूसरी तरफ जेमी अपने घर जाता है और अपने पिता से पूछता है, माइकल और मेरी शो के बीच क्या कनेक्शन है। तब उसके पिता उसे बताता है कि तुम जब छोटे थे तब तुम्हारे दादा माइकल वो लापता हो गया था। हमारे परिवार का शक एक ही लोग बने थे, वो थे मेरी शो, इसलिए हमने हमारी तरीके से उसको सजा दिया था। वो उसको चिल्लाने के लिए मजबूर किया था और उसका जुबान काट दिया गया था और उसे तरपा के मार दिया गया था। लेकिन मेरी शो उस हादसे से मरी नहीं थी, वो वापस आया है बदला लेने के लिए। वो एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है, उनके बच्चे को मार रहा है, उनके बच्चे के बच्चे को मार रहा है, सभी को मार रहा है। मैंने तुम्हें इस थोड़ी दूर पर दिया था, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो, नहीं तो तुम भी मर जाते। फिर जेमी कहता है कि पुरखों की सजा हमें मिल रहा है, क्या बात है, कैसे भी हो पता नहीं, पर मैं ये सब बंद करूंगा। जेमी एक वहाँ से जाने वाला होता है, तभी वहाँ पर पुलिसमैन आ जाता है और कहता है कि तुमने उसके भाई बहन को क्यों किडनैप किया। तब जेमी कहता है कि क्या करूँ, मैं कुछ समझा नहीं। तब पुलिसमैन कहता है कि मेरी शो वो पुतला सारे के सारे एक भी पुतला नहीं है, सारे के सारे पुतले किसी ने वहाँ से चुरा लिया हो। और पुलिसमैन कहता है कि किसने किया मैं जानना चाहता हूँ। तब जेमी भी कहता है कि मैं किसने किया मैं भी जानना चाहता हूँ। उन लोगों के बीच बातचीत हो ही रहा होता है, तभी उन लोगों के बीच जेमी के स्टेप मदर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम अटेंड करो। तब वो पुलिसमैन जेमी को वो कॉल अटेंड करने के लिए देते हैं। वो फोन हेनरी ने किया था और हेनरी ये भी कहता है कि तुम पुराने थिएटर के पास आ जाओ, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि तुम निर्दोष हो, तुम तुम्हारे बीबी का खून नहीं किया। तब वो ये बात पुलिसमैन को बताता है, लेकिन वो पुलिसमैन जेमी की बात नहीं मान रहे थे क्योंकि जेमी को वो अरेस्ट करने के लिए आए थे। इसीलिए वो पुलिसमैन जेमी के कान में कहता है कि तुम मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारे माँ के सामने मैं तुम्हें हथकड़ी लगाऊं। ये सुनकर जेमी उस पुलिसमैन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और अपने गाड़ी से उस थिएटर तक पहुँच जाता है। पीछे पीछे वो पुलिसमैन भी उसका पीछा करते हुए थिएटर पहुँच जाता है और जेमी हेनरी को ढूंढ रहे होते हैं और जेमी को बुला रहे होते हैं, लेकिन पीछे से वो पुलिसमैन आके कहता है कि वो यहाँ नहीं है। तब जेमी
जेमी कहता है कि अभी अभी हेनरी मुझसे बात की, अभी हेनरी यही है। फिर वो पुलिसमैन के सामने भी हेनरी उनको बुलाता है। तब जेमी और पुलिसमैन दोनों एक साथ हेनरी को ढूंढता है। तब जिमी और वो पुलिस वाला एक साथ एक रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक कपड़ा हटाने पर वहाँ पर उन लोगों को देखता है सारे के सारे पुतले वहीं पर है, पूरे के पूरे 100 पुतले वहीं पर है। तभी सारे के सारे पुतले उन पर घूर रहे थे। तब पुलिसमैन एक एक करके सारे पुतलों की सिर अलग कर रहा था, लेकिन उनके पास उतना गोली नहीं थी कि सबको गोली मार सके। इसीलिए जिमी वहाँ पर कहता है कि मेरी शो इस पुतलों में जी रहा है, हमें इस पुतले को नष्ट करना होगा। इसीलिए जिमी उन सारे पुतलों पर आग लगा देता है और सारे पुतले नष्ट हो जाता है। लेकिन एक पुतला अभी भी बसा हुआ था जिसका नाम बिल्ली था, और उस पुतले को जेमी और पुलिसमैन मिलकर ढूंढता है। और वहाँ पे माइकल का लाश भी मिलता है जो बहुत साल पहले ही मर गया था, और उनको डराया जा रहा था, उनको चिल्लाने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन तभी वो पुलिस वाले को जेमी कहता है कि कभी भी चिल्लाना मत, कुछ भी हो जाए तुम चिल्लाना मत, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। फिर वो दोनों वहाँ से भागने के लिए तैयारी करता है और वो दोनों एक ब्रिज के लोहे की ब्रिज के ऊपर आता है जो घर के ऊपर है, वो टूट जाता है और वो पुलिस वाला चिल्ला देता है और उस पुलिस वाले को मेरी शो जुबान काट कर मार देता है। और उस लोहे की ब्रिज से जेमी जाम करता है और वो नीचे नदी में गिरता है, और नदी में गिरने के बाद वो वहाँ से बच जाता है और हेनरी के घर आता है। हेनरी के घर आने के बाद डॉक्टर को ढूंढता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होता है क्योंकि उसको भी मार दिया था मेरी शो ने। फिर उसके घर से उस पुतले को जिम्मी उठाता है। अभी मेरी शो उन पर हमला कर देता है। तभी उस आग पर जिम्मी उस डोल को फेंक देता है। तभी मेरी शो मर जाता है। फिर जिम्मी अपने घर आता है। घर आके देखता है कि उसका फादर पड़ा हुआ है। उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता बहुत साल पहले ही मर गया था। उसके पिता के गले में लाठी लगाया गया है और उसको पुतलों की तरह बात कराया जा रहा था। तब उसके पास मेरी शो आता है और उसे पूछता है, अब बताओ कौन है ये पुतला, तुम या मैं? मेरी शो का ये बात सुन के जिम्मी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। तभी ये उसका भी जुबान काट दिया जाता है और ये मूवी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगा ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम, धन्यवाद।